यह समस्या आज की नहीं, परसों का नहीं, बल्कि बरसों वर्ष का है। जहां खुसपुर प्रखंड के दक्षिण दिशा में धोबा नदी के पार कई गांवों का बसावट है। मसलन चौड़ा, चैनपुर, जगुबिगा, बालूपर, हैबतपुर। यूं तो यह एरिया टाल क्षेत्र की गिनती में आता है। इस गांव के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं, इसलिए इस गांव को किसानों का गांव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमूमन इस खेतिहर इलाके में रबी फसलों की खेती ज्यादातर होती है। मसलन धान, चना, मसूर, मटर की खेती होती है। इलाके के कृषक इन्हीं फसलों के उपज पर निर्भर हैं। खेतों में सिंचाई, पटवन आदि प्रकृति के पानी, जलाशय, नदी और पैन पर ज्यादातर निर्भर है। तकरीबन 20 वर्षों से इलाके की किसान की हालत पानी के निकास को लेकर खराब है। कृषक बंधु परेशान है। दरअसल इस इलाके से तकरीबन 5 गांव का पानी कठौतिया नदी के रास्ते उत्तर दिशा में धोबा नदी में जाकर गिरती है। हाल स्थिति यह है कि इन गांवों के खेत की पानी पैन के रास्ते धोबा नदी में जाया करती है, जिसे मालपुर से सटे एक गांव के नदी के मुहाने पर पूर्व से पहले 50 से 60 फीट का पानी निकास के लिए रास्ता था, जिसे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर उस रास्ते पर दीवार खड़ा कर दिया, जिससे यह 50 फीट का रास्ता वर्तमान में 4 से 5 फीट का ही बचा है। अब इस छोटी और संकीर्ण पैन के रास्ते से इस 5 गांवों की पानी कैसे धोबा नदी में जाएगी, यह चिंता का विषय एवं किसानों के लिए गंभीर समस्या का विषय बन चुकी है। वर्षा ऋतु में पूरा का पूरा खेती योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है। तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। तकरीबन यह इलाका 2200 बीघा का एक बड़ा मौजा है। लाखों की आबादी इस एरिया में निवास करते हैं। पैन के रास्ते का अतिक्रमण मालपुर से सटे डीसोचक गांव में किया गया। ग्रामीणों की इस बाबत एक नहीं सुनी जाती। ऊपर से अतिक्रमित पैन के शेष बचे रास्ते पर स्थानीय प्रतिनिधि ने सड़क का निर्माण करा चुके। जल जमाव से परेशान किसान डूबते उबते परिस्थितियों में जीने को मजबूर है। 10 से 12 हजार किसान इस समस्या को लेकर बदहाल हैं। अंचल अधिकारी के मुताबिक वर्षों पुरानी इस पैन का प्राकृतिक स्वरूप बदल गया है, जबकि किसानों के मुताबिक यह बातें बिल्कुल सत्य से अलग है। बावजूद किसानों ने अंचल अधिकारी, लोक शिकायत विभाग का ध्यान एक नहीं कई बार इलाके के कृषक आकृष्ट कर चुके हैं। अधिकारी, विधायक, सांसद, स्थानीय प्रतिनिधि की ओर से कोई सुनवाई, कोई बात और कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, जबकि इस मार्ग में आवागमन के लिए पुल, नगर नौसा सड़क मार्ग का लंबी जाल बिछा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वर्षा ऋतु का पानी खेतों में पड़ी है। इसका सूखना और निकसना दिसंबर से जनवरी माह तक में होती है। ऐसे में रबी फसलों की उपज बिल्कुल मार खा चुकी है और हर वर्ष यही हाल रहा तो खुसरपुर इलाकों में खेती की उपज खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। जानकारी मिली है कि पूर्व के अंचल अधिकारी संजीव कुमार ने इस समस्या का निदान निकाल चुके थे। इसको लेकर अतिक्रमणकारी को नोटिस भी किया गया था, लेकिन वर्तमान में फिर यह मामला अधिकारी के उदासीन रवैये से अटकी पड़ी है। अब देखना यह है कि अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सरकार क्या कुछ एक्शन इस जन समस्या पर लेती है। रास्ते से कई गांव संलग्न, ऐसे में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ बात है, खुलकर बताएं। यह जो है कठौतिया नदी से होते हुए धोबा नदी में जाती है पानी, और चौड़ा मौजा के 2200 बीघा के पानी इसी से निकलता है। इसमें 5 गांव है, चौड़ा है, चैनपुर है, थेगुआ है, जग्गू बीघा है, बालूपर है, जग्गू बीघा है। सभी गांवों को पानी इसी रास्ते से गिरता है, और इन लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखे हैं कि मात्र 2, 3, 4 फीट ही बचता है, जिसकी मने कठौती की चौड़ाई है 50 से 55-60 फीट के आसपास। और हम लोगों ने सीओ के यहाँ बहुत पहले से आवेदन देते रहे हैं। सीओ साहेब ने अपना जांच भी करवा कर बैठ जाते हैं। आज अभी तो तत्काल में अनुमंडल शिकायत लोक निवारण में चल रहा है। हमारे सीओ साहेब माने सोए हुए रहते हैं। उनको कुछ ध्यान आकृष्ट हम लोग कराते भी हैं तो ध्यान देते नहीं हैं।
या 15 अक्टूबर से हम लोगों को रबी फसल का बाव हो जाएगा। धान का टाल तो है नहीं, है तो उसमें रबी का फसल टाल क्षेत्र में आता है, रबी ही लगाते हैं। अगर पानी नहीं गिरेगा तो 10-12 हजार आबादी को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। हर साल यही होता है। हम लोग आवेदन देते हैं, ये लोग अपना अनदेखी कर लेते हैं। क्या न कैसे वहां से 60 गांठ इनकी है तो वो सीओ साहब बताएंगे। निकलता है कि पानी निकलता है सर अगहन महीना तक जी। इस लेकर के हम लोग का दलहन का फसल नुकसान हो जाता है। दलहन लग नहीं पाता है, लगता है तो ठिठिया के इसी जरी को रह जाता है, उसको सुखड़ा कहते हैं। मतलब इतना दिन लगता है पानी निकलने हाँ में? इतना दिन। अब अतिक्रमण क्यों पानी नहीं निकलता? अतिक्रमण के उसमें बनाए हुए मकान ना। अर्थात आप लोग इंतजार करते हैं कि कब पानी सूखे खत्म हो तब फसल लगाएंगे? हाँ, हम लोग पूरा इंतजार करते हैं, प्रभु से गोहराते हैं और सरकार तो सुनवे नहीं करते हैं। आज़ादी के बाद से जितना भी मुखिया बने हैं, जैसे कपिलवा मुखिया हुए, पप्पू मुखिया हुआ, ब्रह्म मुखिया जो हुए, उन लोग जो है आज तक अतिक्रमण में जो है भाग नहीं लिए। मतलब 2200 बीघा के रकबा है तो कैसे गिर जाएगा सर? घर के को नाली है कि गिर जाएगा? वह सीएम साहब बोल देते कि पानी निकलता कैसे? 3 फीट के ये रास्ता है, 2200 बीघा के कैसे गिर जाएगा पानी? कहता है, जानते हैं कुछ कहता है कि ऐसा लड़ाई तो ऊपर बापे दादा 20 वर्ष लगा, ठीक कुछ कर लेगा, ये कहता है। देखिए, हम लोग का ये लगभग 2200 बीघा का ये जो रकबा है, और इसमें जल जमाव मालपुर के पैन जो है, हम लोग के पैन मालपुर के द्वारा जाता है। वो कठौतिया नदी मालपुर होके जाती है और उसी से सारा पानी का निकासी है। वो लोग जो है वहाँ पे पैन में घर बना लिए हैं। घर बनाने के बाद अब तो पैन को रोड बना दिए हैं, ढलैया करके रोड बना दिए हैं। बेजाब्ता 40 फीट, मेरा वहाँ पर 42 फीट पैन है, जिसको वहाँ पे 4 फीट बच रहा है मात्र। हम लोग सीओ के भी बोले, पिछला सीओ थे उनको बोले, उस सरकारी अमीन लाके वहाँ पे नापी करवाए, नापी करा के चिन्हित किए कि यहाँ तक जो है आपका जमीन है, ये अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इसके बाद फिर सीओ साहब के बदली हो गई, फिर ये सीओ आए, और ये तो ऐसा सीओ आए कि तो ऐसा लिख के दिए हैं कि आपका नदी का परिवेश बदल गया है। अब बताइए, हम लोग का परिवेश बदलेगा? गंगा जमुना गंडक हो रहा है कि उसका परिवेश बदल जाएगा? अरे हम लोग का 10 गांव का आदमी का पानी इसी से निकलता है, जिसको रोके हुए हैं। सीओ साहब से बोलते हैं, कुछ सुनते नहीं है। कौन कौन गांव उस नदी से संलग्न है? बलवा, पुंदा, जग्गू बीघा, ठेगुआ, बालूपर, चौड़ा, चैनपुर, मालपुर, कुहामा, निर्वली चक, ये सारा का पानी उसी पैन से निकलता। समस्या को लेकर के स्थानीय विधायक आते हैं? नहीं आया, कभी नहीं आया स्थानीय विधायक। कभी इस मामले में वो कोई सुनवाई किया? कोई सुनवाई नहीं की है। यहाँ का सांसद इस पर ध्यान दिया है? कोई ध्यान नहीं दिए हैं, कोई ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं ध्यान दिए हैं। पानी से एकदम भरा हुआ रहता है। हम लोगों का खेती टाइम से लगता ही नहीं है, बिया तक नहीं लौटता है। अपना नाम बताइए। विश्वनाथ सिंह। ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जल जमाव हो रहा है। बहुत लोग प्रयास भी की, लेकिन आज तक कुछ हुआ है नहीं। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, माने अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, हैं। कोई सुनवाई नहीं। हम लोग भी दौड़ धूप करते हैं, फिर थक के बैठ जाते हैं।